किस तरह से आज ये जो फैसला आया, इससे कांग्रेस के मुंह पर एक जोरदार तमाचा दिखता है। उसने कहा कि भाई कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। तो प्रज्ञा ठाकुर जी बरी हो गई। उस समय जब उनके ऊपर आरोप लगे थे तो कांग्रेस की सरकार थी। मुंबई एटीएस के बाद महाराष्ट्र सरकार ने इसको एनआईए को सौंप दिया था केस। अदालत जो भी फैसले देती है वो सबूत के आधार पर ही देती है। अदालत ने कहा कि कोई इसका एविडेंस नहीं है। अदालत ने जो किया इसका मतलब प्रज्ञा ठाकुर जी निर्दोष थी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे और आप देख रहे हैं भारत कॉरिडोर्स। मैं कनॉट प्लेस में मौजूद हूं। आज मुद्दा जो आज का है वो अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि इस मुद्दे को लेकर पहले बहुत सियासत की गई, तमाम तरह की चीजें इसको लेकर यूज की गई। आपको बता दें, आपको याद होगा 2008 में मालेगांव बम धमाका हुआ था और जिसको लेकर आज कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया, एक अहम फैसला दिया। इसमें उन्होंने साफ तौर पर प्रज्ञा ठाकुर को और साथ ही साथ 7 आरोपी जो बनाए गए थे, जिन पे ये आरोप लगाया गया था कि ये इसमें शामिल हैं, उन्हें ये कहते हुए बरी कर दिया कि उनके खिलाफ किसी तरह के कोई एविडेंस नहीं मिले हैं, पुख्ता सबूत पेश नहीं किए गए हैं, इसलिए उन्हें बाइज्जत बरी किया जाता है। लेकिन उस वक्त में यूपीए सरकार थी जिसने ये आरोप लगाए थे, इसे भगवा आतंकवाद कहकर संबोधित किया था। कहा था कि सियासी फायदे के लिए ये पूरा काम किया गया है, जिसमें गृह मंत्री से लेकर दिग्विजय सिंह तक शामिल थे। लेकिन आज का ये जो फैसला आया उससे ये साफ हो गया कि यूपीए सरकार में कांग्रेस ने जिस तरह के आरोप लगाए थे वो आज धराशायी हो चुके हैं। इस पर हम बात करेंगे और बातचीत के लिए हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में ये जानबूझकर किया गया था, क्या भगवा आतंकवाद कहकर धर्म को बदनाम करने की, राजनीति करने की एक छोटी सी कोशिश की गई थी। शैलेंद्र जी, क्या लगता है किस तरह से आज ये जो फैसला आया इससे कांग्रेस के मुंह पर एक जोरदार तमाचा दिखता है? देखिए, आज जब कोर्ट का जब फैसला आया तो कोर्ट ने एक और बड़ी अहम बात कही। कोर्ट ने कहा कि भाई कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। तो उससे लोग इस चीज़ को कनेक्ट कर रहे हैं क्योंकि ये जब मामला हुआ था उस समय जब मुंबई एटीएस को इसकी जांच सौंपी गई थी तो मुंबई एटीएस ने इस मामले में प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कर्नल पुरोहित समेत कुल 11 लोगों को आरोपी बनाया था। उनको इन लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी। तो उसमें एक नैरेटिव आया था, तत्कालीन जो यूपीए सरकार थी उसके गृह मंत्री ने भी भगवा आतंकवाद शब्द का यूज किया था उसमें। तब ये एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई थी उस पर, जिसको बहुत लंबे समय तक बहस चलती रही। आज वो बहस फिर स्टार्ट हो गई है क्योंकि ये एक वर्डिक्ट आ गया है इसमें। आज एनआईए की बाद में मुंबई एटीएस के बाद महाराष्ट्र सरकार ने इसको एनआईए को सौंप दिया था केस 2011 में। तो आज जो एनआईए के स्पेशल कोर्ट ने जो फैसला सुनाया उसमें सभी 7 आरोपी को, अभी जो हैं अवेलेबल, उनको 7 आरोपी को बरी कर दिया और उनको कहा कि भाई जिन जिन चीज़ों के इसमें आरोप लगे, प्रज्ञा सिंह ठाकुर पे आरोप था कि भाई जिस बाइक में रख के बम धमाके किए गए, आरडीएक्स रखा गया है, तो उसमें क्या है कि वो बाइक जो थी वो रजिस्टर्ड थी इनके नाम पे। अदालत ने कहा कि कोई इसका एविडेंस नहीं है, ये एस्टेब्लिश करने में प्रोसिक्यूशन नाकाम रहा है। उसी तरह से कर्नल पुरोहित पे भी जिस तरह के आरोप लगे उन आरोपों को एस्टेब्लिश नहीं किया जा सका कोर्ट में, तो आज कोर्ट ने इनको बरी कर दिया। अब इसके बाद ये सवाल उठता है कि जो भगवा आतंकवाद का नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की गई थी वो कि बहुत सुनियोजित तरीके से की गई थी, ये आरोप लग रहा है जो विपक्षी पार्टियां हैं वो लगा रही हैं। इससे पहले हमने मुंबई अटैक पे भी देखा, जो अजमल कसाब था पाकिस्तानी आतंकवादी, उसने हाथ में कलावा बांध रखा था, उसने कुछ हिंदू सिंबल्स का इस्तेमाल किए थे। उसकी उस साजिश की भी पोल खुल गई थी जब ये पता चला कि भाई वो पाकिस्तानी है। तो आज ये बहस इसलिए फिर से जिंदा हो गई है कि भाई कितना गलत नैरेटिव सेट करने की उस समय कोशिश की गई थी। आज साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि भाई जब कोर्ट में थी तो वो रो रही थी। उन्होंने कहा कि 17 साल मुझे बहुत टॉर्चर किया और बहुत टॉर्चर सहा मैंने। कहा कि मैं एक साध्वी थी और मुझे आतंकवादी बना दिया। आज ये जीत मेरी नहीं हुई है, ये भगवा की जीत हुई है और इसलिए ये भगवा आतंकवाद का जो मुद्दा है वो एक बार फिर से डिस्कशन में आ गया। बिल्कुल डिस्कशन में आ गया है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से भगवा आतंकवाद को लेकर सियासी तौर पर एक बहस छेड़ी गई थी, आज उसका अंत कहीं ना कहीं नजर आ रहा है और कांग्रेस पार्टी के मुंह पर एक जोरदार तमाचे के तौर पर इसे देखा जा रहा है। आपको क्या लगता है, एक नैरेटिव सेट करने की उस वक्त में यूपीए सरकार ने कोशिश की थी कि किसी तरह धर्म को बीच में लाकर, धर्म को जोड़कर, जैसा कि अभी शैलेंद्र जी ने कहा, इसको एक सियासी रंग दे दिया जाए, जो कि नाकामयाब आज साबित हुआ? नमस्कार वक्ता जी, आप बहुत अच्छी पत्रकार हैं, लेकिन ठीक है भगवा आतंकवाद आपने कहा, लेकिन एक चीज़ आपने जो कहा धर्म को बदनाम करने की साजिश,
तो हिंदू धर्म इतना बृहद है, इतना बड़ा है और इतना लचीला है कि वो सिर्फ एक कलर, एक व्यक्ति या एक किसी भी एक पार्टी से तय नहीं हो सकता कि वही एक हिंदू धर्म है पूरा। और दूसरी चीज़, रही बात प्रज्ञा ठाकुर जी की, तो प्रज्ञा ठाकुर जी बरी हो गई उस समय जब उनके ऊपर आरोप लगे थे। तो कांग्रेस की सरकार थी, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी थी और महाराष्ट्र में भी थी। तो चार्जशीट दाखिल हुई उस समय, फाइनल रिपोर्ट लगी, एफआईआर लगा, जो भी सारे आरोप तय हुए, चाहे एनआईए ने दाखिल किए, चाहे मुंबई पुलिस ने दाखिल किए, सारे कांग्रेस की गवर्नमेंट में गई। इसका मतलब ये है कि अदालत जो भी फैसले देती है वो सबूत के आधार पर ही देती है। इसका मतलब ये है कि उन्होंने चाहे वो सबूत उन्होंने दिए नहीं या तो उसको उन्होंने तोड़ मड़ोड़ के पेश किया होगा, तो जिस वजह से अदालत ने उनको बरी कर दिया। अदालत ने जो किया वो अच्छा है, उसका सम्मान किया जाए, लेकिन अदालत ने जो किया इसका मतलब प्रज्ञा ठाकुर जी निर्दोष थी, इस वजह से उनको बरी किया। दूसरी चीज़, अगर वो ये कह रही है कि ये भगवा की चीज़ है तो भगवा त्याग का प्रतीक है, बलिदान का प्रतीक है। भगवा इस चीज़ का नहीं प्रतीक है कि आप 2 करोड़ की फॉर्च्यूनर गाड़ी में चल रही हैं, आप कह रही हैं आप, ठीक है, मैं उनके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ ठीक है, ये अगर उनको बरी किया गया तो जाहिर सी बात है इसका मतलब कांग्रेस गवर्नमेंट ने उनको अनधिकृत रूप से उनको जेल में हिरासत में रखा था, फंसाने की कोशिश की गई। इसके लिए तो उन्हें कंपनसेशन मिलना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। बिल्कुल कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, लेकिन क्या लगता है, आपका नाम? मेरा नाम दिव्यांग द्विवेदी। दिव्यांग जी, क्या लगता है आपको कि ये जिस तरह की छोटी छोटी चीजें होती हैं, जब सरकारें बनती हैं तो सरकारें अपने आप को एक फायदा पहुंचाने के लिए कहीं ना कहीं ऐसे शब्दों को प्रयोग में ले आती हैं जिनका इस्तेमाल कभी कभी नहीं होना चाहिए और जिसका फर्क आम जनता पर भी पड़ता है? बिल्कुल बिल्कुल, ये सरकारें ही नहीं, ये सारे लोग की स्ट्रेटजी होती है कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को कहोगे। जैसे शैलेंद्र जी ने भी कहा कि वो कसाब ने वो कलावा पहना था, तो उसने इसीलिए कलावा पहना था। यहाँ पे बहुतायत मात्रा में हिंदू रहते हैं, वो कलावा पहनते हैं, प्रथम दृष्टया जो भी देखेगा उसको ये नहीं लगेगा कि ये हिंदू नहीं है। तो बस वही चीज़ है, अपने यहाँ भी क्या है, राजनीति में लोग क्या करते हैं कि किसी भी चीज़ को आप भगवा से जोड़ दो, किसी भी चीज़ को आप धर्म से जोड़ दो। धर्म एक अलग चीज़ है, राजनीति एक अलग चीज़ है, न्याय एक अलग चीज़ है। हाँ, आपने गलत नहीं किया था, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उन्होंने भरसक प्रयास किया, लेकिन अपने यहाँ कानून का राज है तो निर्दोष साबित। आज जवाब मिल गया। जी बिल्कुल, जब भाई कोई अगर निर्दोष है, आप उसको गलत तरीके से फंसाएंगे तो निश्चित रूप से आज नहीं कल निर्दोष साबित होगा। देखिए, इस मुद्दे पर जब कनॉट प्लेस के लोगों से हमने बातचीत की तो साफ तौर पर उनका ये कहना था कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है और उसे धर्म से जोड़कर देखना कहीं ना कहीं एक गलत मैसेज देने की कोशिश की गई थी। एक नैरेटिव जो यूपीए सरकार ने गढ़ने की कोशिश की थी, ये जताने की, अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश में जो उस तरह का बयान उन्होंने दिया था, जो एक शब्द का प्रयोग यूपीए सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने किया था, आतंकवाद, भगवा आतंकवाद, उस भगवा आतंकवाद का जो नैरेटिव गढ़ रहे थे, आज वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। क्योंकि मालेगांव ब्लास्ट में कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया उसने ये साफ कर दिया कि भगवा आतंकवाद जैसा कोई नैरेटिव था ही नहीं। पूरी तरह से सबूत इकट्ठा न होने की वजह से सभी को बाइज्जत बरी किया गया है, जो कि यूपीए सरकार पर एक जोरदार तमाचा है। आपकी इस पर क्या राय है, हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। नमस्कार।